हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नए पार्ट में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर, आई हैड 3 क्वेश्चन। फर्स्ट, इफ़ आई डोंट गेट एनी सीट्स इन AA CCC काउंसलिंग, व्हेन विल बी माई मनी रिफंडेबल बैक टू मी? बिल्कुल, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। माई रैंक इज़ 13,908। What chances I have to get into a deemed university for non-clinical subject this year? तो वो प्रेफरेंस के ऊपर मैटर करता है कि प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो, ठीक है, कौन से राउंड कर रहे हो, उसी के ऊपर ही मैटर करता है। पॉसिबिलिटी है बट प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डन माई UG फ्रॉम कर्नाटका बट आई एम फ्रॉम Maharashtra and my domicile also from Maharashtra. Am I am eligible for state quota in Maharashtra? तो वो आपका रजिस्ट्रेशन मैटर करता है। अगर महाराष्ट्र की काउंसलिंग कर रहे हो तो महाराष्ट्र की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है, भले ही आपका UG कहीं से भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते बॉस, आई गॉट 239 मार्क इन AIPGT ऑल इंडिया रैंक 412 फ्रॉम राजस्थान। बॉस, मुझे काउंसलिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे सेंट्रल की NIA या ITR मिल जाएगा क्या? यस, प्रेफरेंस सही रहा तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब प्रेफरेंस के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। आप राजस्थान से हो तो बहुत हाई चांसेस है इसी वजह से, ठीक है, बट वही है, प्रेफरेंस मैटर करता है। काउंसलिंग प्रोसेस पूरी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, मैं यूपी से हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1688, OBC रैंक 769 है, मार्क 250 है। मुझे स्टेट में या AA CCC के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, नॉन क्लिनिकल ब्रांच या क्लिनिकल। AA CCC के थ्रू पॉसिबल नहीं है। स्टेट कौन सा है ये मेंशन नहीं किया है, इसी वजह से मैं क्लियर नहीं बोल सकता, बट स्टेट के थ्रू भी, अच्छा यूपी आपने बोला, सॉरी, तो यूपी में देखो प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। पॉसिबिलिटी है बट कम है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रेफरेंस भी मैटर करेगा, कॉलेज और स्टेट काउंसलिंग भी मैटर करेगा, ठीक है, और पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको। बाकी AA CCC के थ्रू पॉसिबल नहीं है, स्टेट में आप ट्राई कर सकते हो एक बार, बट उसमें भी बहुत कम चांसेस है, ठीक है। प्रेफरेंस सही रहा तभी जाके थोड़ा बनेगा चांसेस। गुड इवनिंग सर, मैं ऑल इंडिया रैंक 4200 SC कास्ट, कैन आई गेट नॉन क्लिनिकल ब्रांच इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो, पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में नॉन क्लिनिकल ब्रांच इस रैंक पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नमस्ते सर, मेरा रैंक 1465 है सर, क्या मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग अटेंड करूं? क्या कोई चांसेस हैं? सर नमस्ते, पेड काउंसलिंग करना चाहती हूं, पर सर मेरा ऑल इंडिया 1465, जनरल कैटेगरी रैंक 415, मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं या नहीं, ये जानना चाहती हूँ। ऑल इंडिया के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, एक बार स्टेट में आप ट्राई कर सकते हो। स्टेट में भी वही है कि सारी चीज़ें मैटर करेगी, ठीक है, उसमें भी चांसेस बनेंगे, पर वही है कि प्रेफरेंस मैटर करेगी, ठीक है। और वो भी आप स्पेशली गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये दोनों को छोड़ करके कोई दूसरे स्टेट से हो तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माई सेल्फ तारुषी, मार्क 169, ऑल इंडिया रैंक 7015, EWS 1110। सर किसी भी काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस हैं? नहीं, चांसेस नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज के। इसके अलावा इन्होंने बोले हैं, अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग स्किप करके डायरेक्ट सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करती हूँ तो ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर फर्स्ट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ग्रांट इन एड कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी। सर ये 3 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का क्या मीनिंग है? उसमें फ़ीस कितनी होती है? स्टाइपन मिलता है कि नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। स्टाइपन्स कई में होते हैं, कई में नहीं होते हैं, स्पेशली डीम्ड में, ठीक है।
और गवर्नमेंट एडेड में तो नहीं रहते, बट इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट एडेड में जो फ़ीस रहता है या ग्रांटी नेट कॉलेज जो है उसमें फ़ीस रहता है वो बहुत कम रहता है। मान के चलो जस्ट डीम्ड का आपका जैसे डीम्ड का मान के चलो 4 लाख है या 6 लाख है फ़ीस, तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज का अगर देखोगे, गवर्नमेंट एडेड या फिर ग्रांटी नेट कॉलेज का देखोगे तो 90,000 रुपये रहेगा। कई जगह तो 20,000 रुपये भी रहता है फ़ीस। ठीक है, जैसे केरला के जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं वहाँ की जो फ़ीस है 19,260 रुपये है। ठीक है, 1 साल की फ़ीस। यही है मैटर, यही करता है। इनकी जो फ़ीस रहती है ना वो कई गुना कम रहती है, ये मान के चलो। ठीक है, डीम्ड के कंपेयर में। डीम्ड भी स्टाइपेंड प्रोवाइड कैसे करता है, तो 1,000 2,000 रुपये, मतलब आपसे 6 लाख रुपये लेगा एक माह में। ठीक है, तो आपको प्रति माह 1,000 2,000 3,000 ऐसा आपको देगा। मीन्स मान के चलो वो स्टाइपेंड नहीं है, वो आपकी वो ये 20-30 हज़ार रुपये आपको ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी तो नाम बस के लिए रहते हैं। बाकी ये बात है कि गवर्नमेंट एडेड एंड ग्रांटी नेट जो कॉलेजेस हैं इनमें ये है कि फ़ीस बहुत कम रहती है। ठीक है, ये मेजर है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के बराबर रहती है मान के चलो इसमें फ़ीस। ठीक है, और इसमें जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो भी रहते हैं। ठीक है, जो डीम्ड में नहीं रहते। कई गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की ओपीडी भी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सर मेरा मार्क है 103, ऑल इंडिया रैंक 14,556, कैटेगरी रैंक जनरल 4213। सर मुझे स्टेट काउंसलिंग करवाना चाहिए या सेंट्रल के में ही पार्ट कर लेना चाहिए? सर मैं गुजरात से हूँ और स्टेट काउंसलिंग कराना चाहती हूँ। करा सकते हो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के पॉसिबिलिटी रहेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस सही भरोगे तो, और नॉन क्लिनिकल की उसमें ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा आई वॉन्ट टू प्रेफर स्टेट, सो शुड आई अप्लाई फॉर द सेंट्रल काउंसलिंग, अप्लाई फॉर जस्ट स्टेट काउंसलिंग? दोनों कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, प्रेफरेंस मैटर करता है। अगर नॉन प्राइवेट में भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो। आई हैव ए क्वेरी, अगर हम राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में और स्टे वेकेंट राउंड में सीट अलॉट नहीं होता है तो हमें सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है रिफ़ंड। ठीक है, अगर सीट अलॉट नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर, आई एम गोइंग टू टेक कॉलेज दिस ईयर इन बेंगलोर एंड आई हैव सम डाउट्स, सो इफ़ यू कैन गिव मी फ्यू मिनट्स टू मी इट। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस इनको पूछना है। ठीक है, तो आई विल बी हक फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें, अगर आपको कोई भी सवाल मेरे से पूछना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेरे से बात करना चाहते हो तो कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। अगर नहीं, आपको Q&A के थ्रू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके आप अपने क्यूरीज पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरे से फ़ोन पे ही बात करनी है, ठीक है, या कंसल्टेशन कराना है, तो उस कंडीशन में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर जो है आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि हमें पेड काउंसलिंग करानी है। पेड काउंसलिंग का जो फ़ीस है वो 999 रुपीज़ है। इसमें मैं आपको सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के रिगार्डिंग जो है पूरी गाइड करता हूँ। ठीक है, तो पूरी जो है आपको गाइडेंस इसके द्वारा मिलती है। बाकी अननोन जो कॉल्स हैं वो मैं रिसीव नहीं करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो कॉल करोगे तो आपका जो कॉल है वो रिसीव नहीं होगा। तो आप जो है अगर बुकिंग कराते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में मेरी तरफ से आपकी कॉल आती है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता हूँ और टाइम बाई टाइम जो स्टेट एंड सेंट्रल है उसके अकॉर्डिंग गाइड करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।